विभिन्न, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतर में हो, जहां जहां भी इनके ठिकाने हैं, हर जगह उसने भरपूर जवाब दिया है। और पेंटागन ने अपनी पार्लियामेंट से 2 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। इतना नुकसान कर दिया ईरान ने। वो इनके डटला से माने वाला बा, इनको औकात पता चल जाएगी। इसी घमंड में ये वियतनाम में भी पराजित होकर वापस आए थे। इसी घमंड में ये अफगानिस्तान में इन्हें पता नहीं है, मुकाबला ईमान वालों से हो गया है। 20 साल लड़ गए अफगानिस्तान वाले, घुटना टेक करके, अपना जहाज छोड़ करके, अपना हथियार छोड़ करके ये अफगानिस्तान से भागे हैं। यही हशर होगा ईरान में भी इनका। आपका बयान है कि इस बार ईद नहीं मनाऊंगा, काफी चर्चा में है। नहीं, हमने कहा कि ईद, पूछा यह गया था कि खुशी नहीं मनाई जा रही। हमने कहा खुशी तो हम भी नहीं मना रहे। एक तरफ जिस तरह से दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने ताकत के बल पर मानवता की हत्या कर रही हैं, बम गिरा रही हैं, हजारों लोग, लाखों मारे गए गजा में और फिलिस्तीन में, और मारे जा रहे हैं ईरान में, और कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के सांसद और अमेरिका की जनता यह कहती है कि ट्रंप साहब ने इजराइल के नेतन्याहू से मिलकर के गलत आक्रमण किया है ईरान के ऊपर। कोई वजह नहीं थी, वाजिब वजह नहीं थी ईरान पे आक्रमण करने की। वो अमेरिका जो दादागिरी करता रहता है आए दिन भारत के साथ भी, जब कभी अवसर आता है भारत को अपमानित करने में नहीं चूकता। भारत के लोगों को अमेरिका से निकाला और अपमानित करके निकाला, हाथों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके, और अपने सेना के जहाज से भिजवा दिया हमारे दिल्ली उतरे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जिस ट्रंप ने, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, पहलगाम घटना के बाद, तब ट्रंप ने कहा कि हमने मना कर दिया है, भारत को युद्ध रोकने के लिए कह दिया है। अब सीज फायर हो गया, न पाकिस्तान न हिंदुस्तान अब कोई बम नहीं गिराएगा, कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। इका चौधरी हुआ का हमनी का, इनके हमनी का चौधरी मन ले हैं जा। भारत के किसी भी सरकार में कोई भी नेता रहा हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, किसी ने भी अमेरिका की दादागिरी को स्वीकार नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, चमत्कार है कि अमेरिका डांट रहा है, अपमानित कर रहा है, और हम उसका तलवा चाट रहे हैं। देश का अपमान हो रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई साहब, उनको उनके घर में बम गिरा के मारा गया, और हमारे दोस्त थे, हमारे राष्ट्र के दोस्त थे, हमने संवेदना भी प्रकट नहीं की। यह बड़े अफसोस की बात थी। अब चेत गए हैं, ठीक है, देर से सही एक सही फैसला लिया उन्होंने कि कम से कम अपनी संवेदना व्यक्त की है। ईरान से हमारे मसले हैं, हमारे गैस का मसला फंसा हुआ है। उसने जो गैस के 2 जहाज छोड़े थे, उसने कहा था कि हम किसी भारत सरकार की डिप्लोमेसी से प्रभावित होकर के इन जहाज़ों को नहीं छोड़ा है, बल्कि जब हमारे पर बम गिर रहा था तब हमने देखा कि भारत की जनता हमारे पक्ष में खड़ी थी, इसलिए भारत की जनता को तकलीफ ना हो, हमने ये गैस के जहाज उनको जाने दिया है। हमें एहसास हुआ, हमारे नेताओं को एहसास हुआ, अच्छी बात है, करें लो, अब से भी सही फैसले करें, अब से भी ट्रंप के चंगुल से बचे। क्या अर्दब फंसा हुआ है भाई कि जो ट्रंप कह रहा है वही हम करेंगे। 18% टैरिफ हमने विश्वासघात किया है अपने देश के किसानों के साथ, और हमने समझौता किया, समझौते पर दस्तखत कर दिया। जो ट्रंप कहेगा वही हम दस्तखत कर देंगे।
ट्रंप ने मुकदमा कायम कर दिया अडानी के विरुद्ध, सम्मन भेज दिया भारत सरकार को कि तामील कर दो। 1 साल तक हम किसी तरीके से तेल लगाते रहे कि लिपापोती कर दे। हद हो गई भाई। एक अडानी को बचाने के लिए, उसकी कंपनी को बचाने के लिए पूरे राष्ट्र का अपमान किया जा रहा है। कब तक इसे सहन किया जाएगा? ये सहन करने योग्य नहीं है। पूरी जनता में इसको लेकर के बहुत बेचैनी। सर जी, मामला यह है कि ट्रंप ने हार्मुज नाकेबंदी पर ईरान को भी चेतावनी दे डाला है। ट्रंप की चेतावनी मान रहा, वो मार के इनका भूबुन फोड़ दिए है। दुनिया में पहली बार F-35 ऐसा मार दिया जैसे चिड़ई का डैना तोड़ दे नीचे आ जाए, वही तरह F-16 मार दिया। इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इन्होंने इब्राहिम लिंकन जो शिप भेजा था जिस पे बड़ा नाश था, उस पर भी उसने अपने ड्रोन से अटैक किया है। इनके सारे वो ठिकाने जो मिडिल ईस्ट के विभिन्न, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतर में हो, जहाँ जहाँ भी इनके ठिकाने हैं, हर जगह उसने भरपूर जवाब दिया है। और पेंटागन ने अपनी पार्लियामेंट से 2 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए की मांग की है। इतना नुकसान कर दिया ईरान ने। वो इनके डटला से माने वाला बा। इनको औकात पता चल जाएगी। इसी घमंड में ये वियतनाम में भी पराजित होकर वापस आए थे। इसी घमंड में ये अफगानिस्तान में इन्हें पता नहीं है, मुकाबला ईमान वालों से हो गया है। 20 साल लड़ गए अफगानिस्तान वाले, घुटना टेक करके, अपना जहाज छोड़ करके, अपना हथियार छोड़ करके ये अफगानिस्तान से भागे हैं। यही हशर होगा ईरान में भी इनका।